हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, माइटोसिस को डिस्कस किया था, एमाइटोसिस को डिस्कस किया था, और वीडियो थोड़ा लंबी होने की वजह से मियोसिस हमसे छूट गया था, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैलिड मित्रों, माइटोसिस के प्रोसेस कहाँ होता है, मियोसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, इन सब सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे जब हम प्रोसेस की बातें करेंगे, ठीक है ना। जैसे माइटोसिस जो है डिवीजन, वो बॉडी की ग्रोथ में रोल प्ले करता है, बॉडी को एनलार्ज करने में रोल प्ले कर रहा है। मियोसिस जो है वो गैमेटोजेनेसिस में रोल प्ले कर रहा है। प्लांट्स के अंदर मित्रों हम देखेंगे मियोसिस से पहले स्पोर बनेगा, स्पोर में फिर माइटोसिस से गैमीट बनेगा। बट इन केस ऑफ एनिमल्स जो गैमीट बनते हैं वो डायरेक्ट मियोसिस से बनते हैं। तो मित्रों हम इन बातों पर आएंगे जो एक्स्ट्रा बातें हैं, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे मित्रों जब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अभी हम बातें कर रहे थे किस बारे में, केवल कंसेप्ट के बारे में। जो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको फोकस रखकर, उनको ध्यान में रखकर ये कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है। तो मित्रों आज का टॉपिक रहेगा हमारा मियोसिस का, ठीक है। मित्रों हम एक सेल मान लेते हैं और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर दो पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, ये हम मान लेते हैं। मित्रों एक पेयर तो हो गया ये वाला, एक पेयर तो ये वाला हो गया क्रोमोसोम्स का, और मित्रों एक पेयर हम मान लेते हैं ये वाला। ये मैं थोड़ा पिंक से बना देता हूं। और मित्रों ये हमने न्यूक्लियस मान लिया, बोले तो सेल मान लो, क्योंकि हम न्यूक्लियस को ही टारगेट कर रहे हैं कंसेप्ट समझाने के लिए, पूरी सेल को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना हम सेल ऑर्गेनेल्स को टारगेट कर रहे हैं। हमें केवल न्यूक्लियस को टारगेट करके मियोसिस को समझना है, जैसे माइटोसिस को समझा था। वैलिड। अब मित्रों क्या हुआ था, जब माइटोसिस हुई थी तब भी ये हुआ था मित्रों, होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन मित्रों चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में होगा, क्योंकि जीनोम की डुप्लीकेशन तो भैया दोनों में होगी, दोनों ही डॉटर सेल बनाएंगी, और जो दोनों ही डॉटर सेल बनाएंगी तो डॉटर सेल में जीनोम पहुंचना जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल किया जाए। और मित्रों ये बात जरूरी आप अपने माइंड में रखना, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, रेप्लिकेशन केवल एक बार होगी। ये क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि जी मियोसिस में रेप्लिकेशन कितनी बार होती है, एक बार होती है। माइटोसिस में कितनी बार होती है, दो बार होती है। बाकी और प्रोसेसेस हम देखेंगे मित्रों जो माइटोसिस में एक एक बार हो रहे थे, जैसे कि प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस में दो दो बार होंगे, इसलिए मियोसिस दो बार होती है, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2, दो में बटी हुई है मियोसिस। देखते हैं मित्रों, कोई नहीं। मित्रों रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन से मैंने मित्रों बताया क्या होता है, क्या क्रोमोसोम नंबर डबल होगा या डीएनए कंटेंट डबल होगा, क्या डबल होगा। चलो हम साथ साथ ये भी लिख देते हैं मित्रों, इसका डीएनए कंटेंट कितना है, इसका है 4, और मित्रों इसका डीएनए क्रोमोसोम नंबर कितना है, वो भी 4 है। हमें इन बातों को भी फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है मित्रों। तो मित्रों रेप्लिकेशन के बाद होता क्या है बताइए, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है या जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, बोले तो डीएनए डबल होगा ना, डुप्लीकेशन डीएनए की होगी, क्रोमोसोम तो वही रहेगा।
मित्रों ये आपस में दोनों होमोलोगस थे, ये आपस में दोनों होमोलोगस थे, लेकिन ये इसके साथ और ये इसके साथ क्या है, नॉन होमोलोगस। वैलिड। तो जी ये हो गया मामला। लो जी जीनोम की हमने डुप्लीकेशन कर दी। मित्रों साइज पर मत जाना, कभी साइज पे चले जाओ, कलर पे जाना। एक मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, एक को मैं रेड से या पिंक से बना रहा हूँ, है ना। तो इस बात को थोड़ा फोकस करना। तो मित्रों ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर मामला, ये हो गया। हाँ ये भी मत सोचना गुरुजी कतई गोल तो बनाए नहीं हो आप, तो मित्रों हाइपोथेटिकल है, अज्यूम करिए, फीलिंग लाइए बस। लाइफ साइंस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। अगर आपको फीलिंग आ रही है तो समझिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रही तो नहीं समझ में आ रहा। तो मित्रों यहां पर हुआ क्या, यहां पर डीएनए कंटेंट डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। तो मित्रों यहां पर लिख देते हैं डीएनए कंटेंट कितना हो गया मित्रों, यहां पर हो गया 2n कितना 8 हो गया, और यहां पर डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम नंबर कितना हुआ मित्रों 1 2 3 4, कि क्रोमोसोम्स तो जी वही 4 हैं। लो क्रोमोसोम्स मैंने 4 लिख दिए। तो रेप्लिकेशन के बाद मित्रों आपने माइटोसिस में भी देखा था, मियोसिस में भी देख रहे हो क्या, कि रेप्लिकेशन के बाद डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, ना कि क्रोमोसोम नंबर। इज दैट क्लियर। अब मित्रों अब होगा मित्रों मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 में हम देखेंगे, यहां पे लिख देते हैं मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के दौरान हम देखेंगे मित्रों ये क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, एक दूसरी सेल में चले जाएंगे, तो किस तरह से जाएंगे थोड़ा सा उस बात को समझते हैं। तो इनका पहले अरेंजमेंट होगा मेटाफेज प्लेट पर, पहले उस बात को देखते हैं, जाने की बात तो बाद में करते हैं। इनका मेटाफेज प्लेट पर या मेटाफेज 1 पर जो स्टेज है मेटाफेज 1, उस पर अलाइनमेंट कैसा होगा क्रोमोसोम्स का ये समझिए। तो मित्रों अलाइनमेंट होता है ऐसा, ये मित्रों मेटाफेज 1 पर अलाइनमेंट हो गया। किस पर, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 मैंने लिख दिया। मेटाफेज 1 पर ये अलाइनमेंट हो गया। अब मित्रों अलाइनमेंट देखिए कैसा हुआ है, या हम बोले अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स का कैसा है। मित्रों यहां पर मियोसिस में, जब मियोसिस के लिए मेटाफेज 1 आता है तो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग होती है, जो कि माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। माइटोसिस में सिंपल क्या था, हर क्रोमोसोम ऐसे लाइन से लगा हुआ था, हर कोई क्रोमोसोम, और अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर निकल रहा था, और अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर जो निकल रहे हैं वो अपोजिट पोल पर ही खींच लेते हैं अपने हिस्से के क्रोमोसोम को, और सेंट्रोमियर से टूट जाते हैं और क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हुआ जो है होमोलोगस पेयरिंग हुई क्रोमोसोम्स की। ये होमोलोगस पेयर है और ये होमोलोगस पेयर है, इस तरह से अरेंजमेंट हुआ, जो कि माइटोसिस में इस तरह से नहीं था। माइटोसिस में लाइन से लगे हुए थे सब, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग नहीं थी। इज दैट क्लियर मित्रों। आगे देखते हैं। तो मित्रों होगा क्या, अब पोल्स से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स,
और जब पोल से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे तो क्या होगा, यहां से 2 सेल बनेंगे। तो मित्रों एक में तो पहुंचेगा ये भी और ये भी, ओहो अटैच ही हो गया। अटैच नहीं करना है मतलब, नहीं तो आपको फीलिंग कुछ और आ जाएगी। मैं जानता हूं कि दिखाने की मैं कोशिश कुछ करूंगा और समझ कुछ जाओ। तो एक सेल में मित्रों ये पहुंचा, ठीक है, और एक सेल में मित्रों ये पहुंचा। एक में मित्रों ये पहुंचा। ऐसे पहुंच गया, वो थोड़ा टेढ़ा बन गया है मित्रों, वो अपना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, उस पर ज़्यादा टेंशन मत लेना कि गुरुजी टेढ़ा बना दिए हो। तो मित्रों है ना, थोड़ा सा कर लेना। लो जी, इतना ही बन पाएगा। अब देखिए, ठीक है जी, मियोसिस 1 के बाद जब मेटाफेज 1 आया तो मेटाफेज 1 के बाद 2 सेल बन गई, ठीक है, मतलब एनाफेज आएगा। फिर वो फेजेस मित्रों बाद में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फेजेस हैं, किस फेज में क्रोमोसोम किस तरह से दिख रहा होगा, जब मूव करेगा तब कौन सा फेज होगा, जब पोल्स पर पहुंच जाएंगे उस फेज को क्या बोलेंगे, वो बाद की बात है, वो प्रोसेस में करेंगे। तो हमने देखा मित्रों मियोसिस 1 के बाद, मतलब मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस 1 लिख देता हूं मैं कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है यहां तक। मियोसिस 1 के बाद हमने क्या देखा कि 2 सेल बनी जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है, पहले तो डीएनए कंटेंट की बात कर लेते हैं मित्रों। अब ये मियोसिस 1 के बाद डॉटर सेल तो यही है भाई, ये डॉटर सेल है, ये मदर सेल है। मियोसिस 1 के बाद ये 2 सेल बनी है, 2 डॉटर सेल, ये डॉटर सेल, ये मदर सेल। डॉटर सेल के अंदर जरा देखते हैं हम, डीएनए कंटेंट कितना है इस सेल का, 4, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2, वैलिड। इसका कितना है डीएनए कंटेंट, 4, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2। क्लियर है? मतलब हमने क्या देखा यहां पर हमने ये देखा जो मियोसिस 1 होता है उसमें डीएनए कंटेंट कम नहीं हो रहा। डीएनए कंटेंट तो इसका भी मित्रों 4 है और इसका भी 4 है। जो मदर सेल है जिससे ये डॉटर सेल बनी है आफ्टर मियोसिस 1, जो 2 सेल बनी, इनका जो डीएनए कंटेंट है वो भी 4 है और मदर का भी 4 है। इसका मतलब डीएनए कंटेंट मदर और डॉटर का तो सेम है, बट क्रोमोसोम नंबर यहां कितना है, 4, यहां कितना है, 2। तो मैं बोल सकता हूं मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन फॉर क्रोमोसोम नंबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है या क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है मदर सेल के कंपैरेटिव। तो क्या ये बोलना गलत होगा? नहीं ना। इसलिए मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन फॉर क्रोमोसोम नंबर। वैलिड, नंबर कम हो गया, हाफ हो गया। अब मित्रों जब मियोसिस 2 के लिए जाएंगे, मियोसिस 1 के बाद तो ये है, मियोसिस 2 के बाद क्या होगा? मियोसिस 2 के बाद मित्रों अब डीएनए कंटेंट होगा। इन सेल को मैं यहां पर बना रहा हूं और डायग्राम को मैं रफ करता हूं, ठीक है। देखिए जरा, मदर को मैं नहीं मिटाता हूं, मदर सेल को मैं रफ नहीं कर रहा हूं ताकि आपको बता सके। अब क्या होगा मित्रों, मियोसिस 1 के बाद
बनी है 2 सेल, ये दोनों मियोसिस 2 जब आएगा, मियोसिस 2, तो मित्रों ये भी 2 सेल बनाएंगी और ये भी 2 सेल बनाएंगी। देखिए इसने जब 2 बनाई, ये जब 2 बना रही है, तो क्या करेगी, स्पिंडल फाइबर्स ऐसे अरेंज होंगे इनके भी, और तभी तो डिवाइड होगी। तो मित्रों एक तो बनेगी ऐसी, एक में ये जाएगा, एक सेल में तो मित्रों आ गया ये वाला मामला। इसमें देखिए दूसरी जो बनेगी, दूसरी में ऐसे ही इसमें थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको, तो मित्रों ये इसकी सेल है, ये दोनों, ये इसने वाली बनाई है, ये इसने बनाई। अब देखिए अब क्या हुआ है, मियोसिस 2 के बाद, मियोसिस या हम बोले मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, मियोसिस 2 में ये हो रहा है कि जी इसका देखिए डीएनए कंटेंट कितना है इस सेल का, 2, क्रोमोसोम नंबर कितना है 2, इस सेल का डीएनए कंटेंट कितना है 2, और क्रोमोसोम नंबर कितना है 2, इस सेल का भी 2, कैपिटल एन से डीएनए कंटेंट और स्मॉल एन से क्रोमोसोम नंबर। अब देखो, अब इन सेल के लिए तो मदर सेल ये है, मानते हो भाई, इन सेल के लिए तो मदर सेल ये होगी। अब इसने बनाई 2 सेल, अब उन 2 का देखते हैं। यहाँ डीएनए कंटेंट कितना है मित्रों इस सेल का 4, और इस सेल का डीएनए कंटेंट कितना है जो बनी है इससे 2, वैलिड। क्रोमोसोम नंबर कितना है इसका 2, क्रोमोसोम नंबर कितना है 2, मतलब ऐसे ही इसमें, मतलब क्या है कि मियोसिस 2 में डीएनए कंटेंट हाफ हुआ, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। इसका क्रोमोसोम नंबर जितना था, इनका जो क्रोमोसोम नंबर था वो तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, हाफ क्या हुआ, रिडक्शन किस चीज का हुआ, रिडक्शन हुआ मित्रों डीएनए कंटेंट का। देखिए, और यहां पर 4 थे, तो मैं मित्रों ये बोल सकता हूं कि मियोसिस 2 इज द रिडक्शन ऑफ डीएनए कंटेंट, या मियोसिस 2 इज द रिडक्शनल डिवीजन फॉर डीएनए कंटेंट। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, ठीक। अब मित्रों एक चीज और समझिए, जो शुरुआती सेल थी ये वाली सेल थी, और इसके प्रोडक्ट थी ये वाले सेल, जो भी सेल बनाई हैं ओवरऑल 4 सेल बनी इससे। शुरू में मदर सेल तो ये थी, ठीक है ना, मदर सेल ने मियोसिस करने के बाद, ओवरऑल मियोसिस करने के बाद कितनी सेल बनाई, 4 सेल, 4 सेल्स। और माइटोसिस में मदर सेल जब माइटोसिस को कंप्लीट करती थी तो कितनी सेल बनती थी, 2 सेल्स। भाई 2 ही तो बन रही थी, ज्यादा सोचने लगे आप। जब माइटोसिस कंप्लीट हुआ था तो माइटोसिस कंप्लीट होने पर मदर सेल से डॉटर सेल कितनी बन रही थी, 2, वैलिड। मियोसिस में मदर सेल से ओवरऑल खत्म होने के बाद मियोसिस डॉटर सेल कितनी बन रही है, 4। एक तो ये भी डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस के बीच में, कि मियोसिस का एंड प्रोडक्ट होता है 4 सेल्स, 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस का एंड प्रोडक्ट 4 डॉटर सेल्स होता है, और माइटोसिस का एंड प्रोडक्ट 2 डॉटर सेल्स होता है। क्लियर है ये पॉइंट? एक पॉइंट ये हो गया।
और हमने क्या देखा मित्रों, और हमने ये देखा जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 ये रिडक्शनल डिवीजन है फॉर क्रोमोसोम नंबर, बोले तो रिडक्शनल डिवीजन फॉर क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ था, डीएनए कंटेंट का नहीं, समझाया था आपको। डीएनए कंटेंट का नहीं, देखो ये रहा मियोसिस 1 के बाद यही तो थी 2 सेल प्रोडक्ट। भाई मियोसिस 1 जब कंप्लीट हुई थी तो यही तो 2 सेल बची थी, बनी थी, मतलब मियोसिस 1 के बाद। अब मियोसिस 1 के बाद देख लीजिए यहाँ डीएनए कंटेंट कितना है, हर सेल का 4 है। यहाँ डीएनए कंटेंट कितना है, 4 है, वैलिड। क्रोमोसोम नंबर कितना है, क्रोमोसोम नंबर इनमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें कितना है क्रोमोसोम नंबर, 4। तो घट क्या रहा है, क्रोमोसोम नंबर, ना कि डीएनए कंटेंट। तो ठीक तो लिखा है, मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल डिवीजन फॉर क्रोमोसोम नंबर। और मियोसिस 2 जो होता है, मियोसिस 2 रिडक्शनल डिवीजन फॉर डीएनए कंटेंट, मियोसिस 2 में क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर इनके कंपैरिजन करें इन सेल का, तो क्रोमोसोम नंबर नहीं घट रहा है। भाई इनके लिए तो ये मदर है, अब देखिए इन मदर्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो 2 है, इनमें भी 2 है सब में। इनका डीएनए कंटेंट 4 है, इनका देखिए कितना है, 2 है ना। तो घटा क्या, डीएनए कंटेंट। रिडक्शन डिवीजन किसका हुआ, डीएनए कंटेंट का, ना कि क्रोमोसोम नंबर का। तो मित्रों इस तरह से मियोसिस जो है, मियोसिस कंप्लीट मियोसिस 2 स्टेप्स में होती है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। एक में होता है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, और एक में होता है मित्रों रिडक्शन ऑफ डीएनए कंटेंट, रिडक्शन ऑफ डीएनए कंटेंट। और ओवरऑल होने से होता क्या है कि जो मदर सेल है और इससे जो डॉटर सेल बनी है, उनके अंदर हम ये देखेंगे ओवरऑल मियोसिस के बाद कि क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया और डीएनए कंटेंट भी हाफ हो गया इन कंपैरिजन टू मदर सेल। अब मदर सेल को देखो और इससे बनने वाली 4 डॉटर सेल को देखो, आप देखिए मदर सेल को देखिए, डॉटर सेल को देखिए, आपको क्या दिखेगा कि मदर सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर भी हाफ है और मदर सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल में डीएनए कंटेंट भी हाफ है मदर सेल के से। और ये हुआ कैसे, जब मियोसिस 2 बार कराई, एक बार मियोसिस कराई क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने के लिए या रिड्यूस कराने के लिए, और एक बार मियोसिस कराई डीएनए कंटेंट को हाफ कराने के लिए या बोलो रिड्यूस कराने के लिए। इज दैट क्लियर मित्रों? तो मित्रों ये था मियोसिस, इसको आप अच्छी तरह से कर लें। बाकी अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा वो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कराने वाला हूं, क्योंकि हम देखेंगे वहां पर इस मियोसिस का बड़ा वहां पर आने वाला है, तो बेटर है कि साथ की साथ ही करा दिया जाए। मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो मित्रों हम डिस्कस कर चुके हैं, 6-7 लेक्चर थे, एक मैंने प्रॉब्लम्स का भी लेक्चर दिया है, उसमें प्रॉब्लम्स के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई, तो वो तो हम कर चुके। अब हम करेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेम बात है। तो वहां पर मित्रों मियोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो मियोसिस को आप कर लें इस लेक्चर से, और वहां पर मैं जब बातें बोलूंगा तो आपके माइंड में वो तुरंत चल जानी चाहिए, तुरंत आपको फीलिंग आ जानी चाहिए कि हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो, आपने ये पहले हमें लेक्चर में समझा दिया था। वैलिड, इसीलिए मित्रों मैंने ये बोला था कि मियोसिस जो है वो जेनेटिक्स की आत्मा है, बिना मियोसिस के
जेनेटिक्स कर ले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। वैलिड? तो मित्रों ये हो ही गया है। इसलिए क्या बोला, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन। क्या माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट डॉटर सेल का मदर के कंपैरिजन में डिफरेंट था, घटा बढ़ा था? नहीं घटा बढ़ा था, ना बढ़ रहा था ना घट रहा था। जो डॉटर सेल बनी थी माइटोसिस से, मदर सेल से, तो मदर सेल का डॉटर सेल का डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम नंबर बराबर था, इसलिए उसको बोला माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन। हमने मियोसिस को बोला रिडक्शनल डिवीजन। उसका कारण ये है कि जो मदर सेल है उससे बनने वाली जो डॉटर सेल है 4, मियोसिस से कितनी सेल बनती हैं डॉटर सेल? 4। माइटोसिस से कितनी बनती हैं? 2 डॉटर सेल। ठीक है, ये भी डिफरेंस है। तो मित्रों मियोसिस में हमने देखा कि डॉटर सेल, मदर सेल से जो 4 डॉटर सेल बनी हैं उनका जो डीएनए कंटेंट है और क्रोमोसोम नंबर है वो मदर के रिलेशन में या मदर के रिलेटिव हाफ है। हाफ ही क्रोमोसोम नंबर है, हाफ ही डीएनए कंटेंट है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि जी मियोसिस में 2 बार स्टेप्स आए थे या 2 स्टेप्स लेने पड़े मियोसिस प्रोसेस को। एक बार में किया था क्रोमोसोम नंबर हाफ और एक बार में किया था डीएनए कंटेंट को हाफ। ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन से मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा था और कौन से मियोसिस में डीएनए कंटेंट हाफ हो रहा था। तो कौन से मियोसिस में हो रहा था मित्रों? मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा था और मियोसिस 2 में हो रहा था डीएनए कंटेंट। वैलिड? इतना याद रखिए। बाकी रही फेजेस की बात मित्रों कि माइटोसिस के कौन कौन से फेज हैं या साइकिल में कौन कौन से फेज आते हैं। जैसे G1 आया, इंटरफेज आया, है ना, उसके बाद इंटरफेज नहीं, वो G1 आया, S फेज आया, S फेज के बाद G2 आया, G2 के बाद M फेज आया, ये फेजेस। ठीक है ना। और वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 फेजेस होते हैं साइकिल के, एक तो होगा M फेज और एक होगा इंटरफेज। एक इंटरफेज बोले तो जिसमें सेल ग्रोथ करेगी ओवरऑल अपनी, और M फेज वो ग्रोथ करने के बाद जिसमें डिवाइड हो जाएगी। तो मेनली तो सेल डिवीजन के, कोई भी सेल डिवीजन हो, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, मेनली सेल डिवीजन के 2 फेज हैं, एक तो इंटरफेज है और एक M फेज है। फिर इंटरफेज में मित्रों हम देखेंगे अलग अलग फेज हैं। G1 है, उसमें हम मित्रों G0 भी देखते हैं, किसी किसी सेल में G0 भी आता है। G1 है, S फेज है, G2 है, ठीक है ना। उसके बाद M आता है। तो मित्रों वो सारा डिस्कशन हम करेंगे किसी और दिन जब प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही मुझे लगता है, दैट इज मच सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय मित्रों।